खूबसूरत वादियों के बीच रहती हैं दो शक्तिशाली देवियां। एक ने अरुण दैत्य को मारा, दूसरी ने महिषासुर का संहार किया। एक कत्यूरे वंश की कुलदेवी, दूसरी चंद वंश की देवी। तो चलिए आज बिंघुमक्कड़ के साथ उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में बसे कोट भ्रामरी मंदिर, इस शक्तिशाली मंदिर की यात्रा बिंघुमक्कड़ ने शुरू की उत्तराखंड के शहर बागेश्वर से। यहां से कोट भ्रामरी मंदिर की दूरी करीब 23 किलोमीटर है। हमारी गाड़ियां बैजनाथ होते हुए कोट भ्रामरी की ओर बढ़ी। पूरा रास्ता खूबसूरत होने के साथ साथ हरियाली से भरपूर है। आसमान स्वच्छ और नीला नजर आता है। घुमावदार पहाड़ियों के बीच शानदार रोड नेटवर्क से गुजरते हुए बिंघुमक्कड़ की टीम पहुंची देवी के दरबार में। ये स्थान डंगोली कस्बे के नजदीक कज्जुली गांव में पड़ता है। आज मैं जिस जगह की यात्रा पर जा रही हूँ उस स्थान का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व काफी ज्यादा है। उस दिव्य धाम को कोट भ्रामरी मंदिर कहा जाता है। कोट भ्रामरी मंदिर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर के समूह से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। वो देखिए, वो स्थान है जहां पर अब मैं जाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए आपको कोट भ्रामरी मंदिर के दर्शन कराते हैं। मंदिर ऊंची पहाड़ी पर बना है। मंदिर के बाहर पूजा सामग्री की दुकानें हैं। यहां से आगे का रास्ता सीमेंटेड है। मंदिर प्रांगण तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है। आखिर में पहुंचते हैं कोट भ्रामरी मंदिर के अंदर। इस मंदिर में कत्यूरियों की कुलदेवी भ्रामरी और चंदों की कुलदेवी नंदा की एक साथ पूजा की जाती है। माँ भगवती भ्रामरी का मेला यहाँ पर चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को लगता है, जबकि माँ नंदा का मेला यहाँ पे भाद्र शुक्ल अष्टमी को लगाया जाता है। कहते हैं कि माँ नंदा की मूर्ति यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर झालीमली गांव में पहले हुआ करती थी, लेकिन बाद में माँ की प्रेरणा से पुजारियों ने उनकी मूर्ति यहाँ पर ही स्थापित कर दी और तब से यहाँ पर दोनों महाशक्तियों की एक साथ पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में आपको लेकर जाएंगे। पहले मंदिर का पौराणिक महत्व जान लीजिए, जो जुड़ा है अरुणाक्ष नाम के एक दैत्य से। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, जिसके मुताबिक न वो 2 पांव वाले से मारा जाता, न ही 4 पांव वाले से। ये पूरी कथा हमें बताई बागेश्वर के वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल दत्त भट्ट जी ने। उसने बड़ा उत्पात मचाया, तो उत्पात मचाने के बाद जब बहुत परेशान सारे लोग हो गए, देवता परेशान हो गए, जनता परेशान हो गई, तो वो फिर गए
भगवान शंकर के पास, उनसे कहा महाराज इससे हमको मुक्ति दिलाओ इस राक्षस से। पर उन्होंने कहा कि ये तो ब्रह्मा जी का वरदान है, इसलिए हम इसमें मुक्ति दे नहीं सकते हैं। एक ही रास्ता है कि आप जगदम्बा माता भवानी की स्तुति करो, उनको प्रसन्न करो, वही आपको इससे मुक्ति दिला सकते हैं। तो फिर यहाँ पर भगवती की प्रार्थना की गई, स्तुति करी देवताओं के द्वारा, और फिर भ्रमर के रूप में वो पैदा हुई। भ्रमर को 6 पाँव होते हैं, षटपद उसको कहते हैं। तो राक्षस का ये वरदान मांगा था कि न 2 पाँव वाले से न 4 पाँव वालों से। तो फिर उस भ्रमर ने चारों तरफ से भंवर माला देवी के हाथ ऐसे यहाँ से उसने किए, उसके हाथों से करोड़ों करोड़ भ्रमर माला भंवरे पैदा हुए और उन्होंने डंक मार मार करके उस राक्षस का वध किया अरुणाक्ष का। पौराणिक कथाओं में जिस दैत्य का जिक्र है, जिसे देवी भ्रामरी ने मारा, कहते हैं उसका मृत्यु स्थल मंदिर परिसर में दोनों देवियों के गर्भगृह के ठीक सामने है। जब बलि प्रथा पर पाबंदी नहीं थी, तब इस स्थान पर बलि दी जाती थी। यहाँ छोटे बड़े कुछ त्रिशूल गड़े हैं, यहीं पर भक्त आकर दिए जलाते हैं। मुख्य रूप से तो इसका नाम था कोट की माई। ये कतूरी राजाओं का कोट था, किला था, इसलिए यहाँ ज़्यादातर लोग पहले कोट की माई के नाम से ही उनको जानते हैं और भ्रामरी के नाम से अब ये प्रसिद्ध है। और यहीं पर बाद में शंकराचार्य जी जब आए, शंकराचार्य जी आए तो जो काली मूर्ति आपने यहाँ देखी होगी मंदिर के अंदर, काली शिला, वो शंकराचार्य जी की नज़र पड़ी। उन्होंने कहा भाई ये शिला जो है ये तो भगवती भ्रामरी है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर फिर उनकी स्थापना की, भ्रामरी की मंदिर की स्थापना करी। तो जिस भ्रामरी देवी का इतना जिक्र हो रहा है, चलिए उनके गर्भगृह में चलिए। ये मंदिर का गर्भगृह है। यहाँ कई मूर्तियों के बीच श्याम रंग की मुकुट लगाई जो मूर्ति दिख रही है, ये देवी भ्रामरी है। ये मूर्तियां 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। देवी भ्रामरी के पास में ही एक शिला है, इस पर भी मुकुट बांधा गया है, साथ ही गले में एक माला है। इन्हें देवी नंदा कहा जाता है। देवी भ्रामरी कत्यूर राजाओं की कुलदेवी रही, तो नंदा चंद राजाओं की कुलदेवी थी। तो चंद राजाओं ने यहाँ कत्यूरी राजा को परास्त किया, आखिरी राजा को। उसके बाद यहाँ नीचे झालामाली एक गांव है, वहाँ उन्होंने नंदा देवी की स्थापना की। आपने मंदिर के अंदर देखा होगा जो सफ़ेद मूर्ति है वो नंदा देवी की है, नंदा देवी की स्थापना है। वैसे उसकी नंदा भगवती की कहानी तो कंस के ज़माने से भी जोड़ी जाती है कि जब वहाँ से आपका गोकुल से जब वो लड़की को लेकर के बाबा नंद जी वो आए, वासुदेव जी, तो कंस ने उसको ज़मीन पर पटका, उस लड़की को, उस कन्या को, तो वो आकाश में उड़ी, तो उसी को नंदा के नाम से भी जाना जाता है। तो नंदा भ्रामरी का नीचे नंदा की यहाँ पर नीचे वो था। बाद में यहाँ के जो पुजारी थे हमारे ये हाट के त्योहारी लोग, इन्होंने यहाँ के भंडारी लोगों को कहा की यहाँ नंदा देवी को भी ऊपर ही ले आते हैं। तब से नंदा और भ्रामरी की दोनों की यहाँ पूजा होती है। इसी चोटी पर रण हुआ था, इसीलिए इस जगह को रणचूला भी कहते हैं। मंदिर पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। देवी भ्रामरी के बारे में दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में जिक्र है, जबकि देवी नंदा के बारे में ये बातें प्रचलित हैं कि जब चंद राजा उन्हें गढ़वाल से अल्मोड़ा ला रहे थे, तब रास्ते में वो पास के ही एक गांव झालीमाली गांव में रुके थे। अगले दिन सुबह जब वहां से वो देवी नंदा की मूर्ति को उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनसे वो शिला हिली भी नहीं। वो वहां से देवी नंदा को उठाकर यहाँ तक नहीं ला पाए।
हारकर देवी नंदा को झालीमाली गांव में ही स्थापित कर दिया गया। कहते हैं आज से करीब 150 साल पहले नंदा को भ्रामरी देवी के इस मंदिर में लाया गया। तभी से दोनों महाशक्तियों का एक स्थान है और ये स्वरूप विरले ही कहीं मिलता है। जिस प्रकार भ्रामरी ने अरुणाक्ष राक्षस का वध किया, उसी तरह मां नंदा ने महिषासुर के अत्याचार से देवताओं को मुक्ति दी। यहाँ पर केले के पेड़ की काफी मान्यता है। वो इसलिए क्योंकि मान्यता है कि देवी नंदा ने दुर्गा का रूप लेकर महिषासुर का वध किया था। कहा जाता है कि तब देवी दैत्य को थकाने के लिए गांव मवई में केले के पेड़ की ओट में छिप गई थी, जिसके बाद राक्षस देवी को देख नहीं पाया और तब उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। उसके बाद से ही देवी नंदा को केले के पेड़ के रूप में भी पूजा जाता है। चैत्र और भादो दोनों ही अष्टमी को यहाँ 3 दिवसीय मेला लगता है। भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी को लगने वाले मेले को नंदाष्टमी के रूप में जानते हैं। यहाँ हर 12 साल में एक बार नंदा देवी रात जात यात्रा निकाली जाती है, जो कोट भ्रामरी से होकर भी गुजरती है। ये कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की प्रमुख यात्राओं में से एक है। इसीलिए कोट भ्रामरी मंदिर में नजदीकी गांव के लोग ही नहीं आते, गढ़वाल से भी श्रद्धालु पहुंचते। ये मंदिर सांस्कृतिक रूप से कुमाऊं गढ़वाल के लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो यहीं से नंदा राज जात जो कासवा के कुंवरों से कुरुण की डोली से जो है, और यहाँ से नंदा राज जात में कटार भी जाती थी। जो कटार होती है तलवार, वो कटार जो है बेदनी बुग्याल तक जाती थी। बेदनी में कटार को स्नान कराने के बाद वो जब यहाँ पहुँचती थी, तब अष्टमी का यहाँ मेला लगता है भादों में। तो वो बहुत किंवदंतियाँ आज भी जुड़ी हैं। और हम लोग भगवान के भोलेनाथ के मायके पक्ष के लोग हैं, ससुराल पक्ष के लोग हैं, माँ पार्वती के। तो जो आगे के गांव हैं, जो अंतिम गांव पड़ता है, जब हम लोग हिमालय की ओर चढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी भी होती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई माँ भाभी अपने मायके से क्या क्या लेके आ रखे। तो जो हम लोग चूरी चढ़े बिंदुई या जो भी ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं, तो जो अंतिम गाँव की बहू बेटियाँ होती हैं वो निकाल लेती हैं। तो हम लोग वहाँ पर मना नहीं करते उन लोगों से, क्योंकि कहती है भाभी अपने मायके से हमारे लिए कुछ ना कुछ पकवान, ये चीज़ें, कपड़े, इस चीज़ें लाई होगी। तो बहुत अच्छा वहाँ पर लगता है हमको। जीजा साली का जैसा एक जो रिलेशन होता है वहाँ पर दिखने को मिलता है। नैनौल और भंगनौल गाए जाते हैं। यहाँ हमारा जौनाई एक गांव है, वहाँ नंदा माई का मायका माना जाता है। तो वो लोग उनकी झोड़े गाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और फिर यहाँ मंदिर में भी जिस दिन मेला लगता है, उस दिन यहाँ झोड़ा वो लोग गाते हैं, देवी के उसमें स्तुति करते हैं। और उसी में देवी का अवतार 2-3 बार यहाँ रात को फिर देवी अवतरित भी होती है। दोनों देवियों पर यहाँ लोगों का बहुत विश्वास है। माना जाता है जो यहाँ सच्चे मन से दर्शन करने आता है, उसकी मन्नत कभी खाली नहीं जाती। इसके साथ ही कोट भ्रामरी मंदिर पहुंचकर भक्त दर्शन ही नहीं करते, प्रकृति की खूबसूरती के दीदार भी करते हैं। मंदिर के सबसे ऊपरी मंजिल से हिमालय की बर्फ से लदी वादियां दिखाई देती। पूरी घाटी बहुत खूबसूरत नजर आती। दूर दूर तक कुमाऊं क्षेत्र के कई गांव नजर आते हैं। अगर आप इस दिव्य स्थल के दर्शन करना चाहते हैं और प्रकृति का आनंद भी लेना चाहते हैं, तो आप साल के किसी भी महीने यहाँ पहुंच सकते हैं। देवभूमि की ये वादियां हमेशा आपकी यात्रा को मंगलमय बनाएंगी। कोसानी से कोट भ्रामरी की दूरी करीब 18 किलोमीटर, जागेश्वर शहर से यहाँ की दूरी करीब 23 किलोमीटर है। बस, टैक्सी इत्यादि से यहाँ आप आसानी से पहुंच सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जल्द ही एक नई घुमक्कड़ी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे।